सिखों के 10वें गुरु साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी ने चमकौर के युद्ध के दौरान अपने 40 सिखों का हौसला बढ़ाने के लिए एक कहावत कही थी। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, किदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, ता गोबिंद सिंह नाम धरावा। गुरु साहिब के इन शब्दों का मतलब था कि गुरु साहिब के लिए उनका एक एक सिख योद्धा 1.25 लाख के बराबर है। वो 40 सिख करीब 10,000 मुगलों की सेना से भिड़ गए। भले ही वो युद्ध न जीते हों, लेकिन एक एक सिख कई कई मुगलों पर कितना भारी पड़ सकता था, इसका एहसास मुगलों को हो गया था। लेकिन सिखों की ताकत का नमूना अभी एक और सेना को देखना बाकी था। ये सेना थी अफगानिस्तान की अहम शाह अब्दाली की, जिसने 8 बार भारत पर हमला किया, लेकिन उसके अंतिम हमले में उसका सामना हुआ दल खालसा से। हजारों की संख्या में खड़ी सेना को 20,000 सिखों ने ऐसी शिकस्त दी कि अब्दाली ने दोबारा कभी भारत में घुसने के बारे में सोचा तक नहीं। तब क्या हुआ, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अब्दाली की सेना को शिकस्त मिली और उसे अफगान छोड़कर जाना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेडिक पंजाब। 1748 नादिर शाह की मौत हुई और उदय हुआ दुर्रानी साम्राज्य का, जिसका शासक था अहमद शाह अब्दाली उर्फ अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह अपनी ताजपोशी के पहले नादिर शाह के सेनापति के तौर पर उसके अभियानों में सहयोगी बनता था, लेकिन जब नादिर शाह की हत्या हुई तो अहमद शाह ने फायदा उठाया और अफशरीद साम्राज्य का विभाजन कर खुद को कंधार का राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद उसका पहला टारगेट था भारत। उसने 1748 में पहली बार मुगलों के शासन वाले भारत पर हमला किया। ये सिलसिला अगले 2 दशकों तक चलता रहा। इन 2 दशकों में अब्दाली ने भारत पर 8 बार हमला किया था, लेकिन जब अब्दाली ने तीसरी बार साल 1751 से 52 में भारत पर हमला किया, तब उसने कश्मीर और पंजाब के काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 3 अप्रैल 1752 को मुगल शासक बहादुर शाह और दुर्रानी ने एक संधि की, जिसके बाद से मुगलों के हाथ से पंजाब अफगानों के हाथ में चला गया। लेकिन ये हार भले ही मुगलों ने बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन सिख ने नहीं। वो तय कर चुके थे कि वो अब्दाली को पंजाब की धरती से बाहर करके रहेंगे। इसी बीच 1756 में दुर्रानी ने फिर से पंजाब पर हमला कर दिया। पहले वो लाहौर आया, फिर लुधियाना, फिर सरहिंद, करनाल और पानीपत पर कब्जा करते हुए दिल्ली पर हमला कर दिया था। दिल्ली के बाद वो फरीदाबाद जीतते हुए आगरा की तरफ मुड़ने लगा, लेकिन इसी बीच उसकी सेना में हैजा फैल गया, जिससे डरकर उसने वापस लौटने का फैसला किया। भारी लूटपाट और रक्तपात के बाद भी उसका दिल नहीं भरा। 1758 में पंजाब पर जहान खान का शासन था। वो सिक्खी और हिंदू परंपरा को मानने और उसे फॉलो करने वालों के सख्त खिलाफ था। इस कारण उसने दिवाली मनाने वाले सिखों और हिंदुओं पर हमला कर दिया था, मंदिर गुरुद्वारे तोड़ डाले, जिहाद की घोषणा कर दी थी। सिख कभी मुगलों के लिए आगे सिर झुकाने के लिए राजी नहीं थे, जिस कारण सिखों ने भगौड़ा साबित किए गए जालंधर दोआबा क्षेत्र के अदीना बेग से हाथ मिला लिया, जो जहान के हमले से खुद भागा था। गुस्से में जहान खान ने जालंधर दोआबा क्षेत्र में भारी लूटपाट मचाई, लेकिन सिखों ने कोई बड़ा कदम उठाने से पहले खुद को एकजुट कर मजबूत करने का फैसला किया। अदीना बेग में दल खालसा के नेता वदभाग सिंह सोढ़ी और जस्सा सिंह आहलूवालिया के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन से दल खालसा काफी मजबूत हो गई और मुराद खान के नेतृत्व में एक टुकड़ी महिलापुर में अफगानों के सामने खड़ी हो गई। दल खालसा की ताकत के आगे अफगानी सेना ने पानी मांग लिया और उनकी पहली शिकस्त हुई। इस हार का बदला लेने के लिए फिर से लाहौर से सेना भेजी गई, लेकिन सिखों के साथ हुई बर्बरता और लूटपाट को देखकर मानो सिखों के सिर पर खून सवार हो गया था। वो गाजर मूली की तरह अफगान सेना को काटते हुए लाहौर पहुंच गए, जहां न केवल लाहौर पर कब्जा बल्कि भारी लूटपाट भी हुई। 1757 में ही दूसरी तरफ मराठों ने भी मुगलों और अफगानों को सबक सिखाते हुए सिंधु नदी पर अफगानी सेना और अहमद शाह के कारवा को कमजोर करते हुए गंगा दोआबा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और जिसका फायदा सिखों ने भी उठाया और मराठा शासक रघुनाथ राव को पंजाब पर हमला करने के लिए मनाया। फरवरी 1758 में मराठों ने भी चढ़ाई शुरू की और सबसे पहले सरहिंद पहुंचे। वहां मराठों की ताकत देखकर अफगानी गवर्नर अब्दस समद खान भाग गया। सरहिंद में मराठों ने कब्जा कर लिया, जिसकी खबर जहान खान को लगी तो उसने मराठों का सामना करने के बजाय पीछे हटना बेहतर समझा और वो रावी नदी के किनारे शाहदरा में डेरा डालकर बैठ गया। लेकिन मराठों ने उसे वापस संभालने का मौका नहीं दिया और लाहौर पर हमला तेज कर दिया, जिसे जहान खान और तेजी से पीछे हटा, लेकिन वजीराबाद में उसे सिखों और मराठों ने घेर लिया।
लिया और 200 से ज्यादा अफगानियों को कैद किया गया। कलात में अफगानों की पराजय हो गई थी और मराठा और सिखों का उदय शुरू हो गया। लेकिन अहमद शाह कहाँ शांत बैठने वाला था। हमलों का दौर चलता रहा, कभी सिख भारी पड़ते तो कभी अफगानी। लेकिन 7वीं बार हमले के बाद सिखों ने तैयारी पूरी कर ली थी कि वो अब पंजाब को और नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। 1765 में सिखों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था और दुर्रानी अपने 8वें हमले की तैयारी में था। 1766 में दुर्रानी ने हमला कर दिया और वो सिख योद्धाओं को हराते हुए एमीनाबाद पहुंच गया था। तब तक सिखों ने लाहौर छोड़ दिया था, लेकिन करीब 20 सिख सैनिकों को जमा कर हमले की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन दुर्रानी की 50,000 सेना के आगे वो पीछे हट गए, मगर उन्होंने दुर्रानी की शांति वार्ता को ठुकरा दिया और 17 जनवरी 1767 को सिखों ने जहान खान को पराजित कर, लेकिन अहमद शाह के आने से वो पीछे हट गए थे। अहमद शाह सरहिंद लौटा और सिखों के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया। उसने कीरतपुर आनंदपुर साहिब पर हमला किया और लूटपाट मचाई थी। लेकिन इसी बीच गर्मी का मौसम खत्म होने लगा और मानसून शुरू होते ही अब्दाली को मौसम के कारण वापस लौटना पड़ा और ये मौका सिखों के लिए सुनहरा था। उन्होंने न केवल लाहौर पर कब्जा किया बल्कि खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1768 में जब अब्दाली ने 9वीं बार हमला किया था, सिखों ने अफगानों को झेलम नदी पर ही रोक दिया। अफगानों के हाथ कुछ नहीं लगा, उल्टा उसकी सेना में फूट पड़ गई। सेना एक दूसरे की ही खून की प्यासी हो गई, जिससे अब्दाली को फिर से अफगान लौटना पड़ा। इस युद्ध में दल खालसा के नेतृत्व में सिख योद्धाओं ने सबसे पहले अमृतसर संघर्ष किया और जीत हासिल की, जिसके बाद जालंधर दोआबा क्षेत्र पर दुर्रानी के सेनापति नसीर खान बलूच को हराया गया। फिर अब्दाली के प्रमुख सहयोगी जाबिता खान को हराया गया। वहीं सिखों की रणनीति परिणाम के कारण उन्होंने मई महीने में युद्ध किया, जिसके बाद मानसून के कारण उसे लौटना पड़ा। सिखों ने पंजाब और लाहौर पर विजय पाई थी। इसके बाद भी दुर्रानी ने कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो भारत को नहीं जीत सके। ऐसी थी सिखों की बहादुरी, उनका साहस, जो भले ही संख्या में कम थे लेकिन हौसलों में सबसे ज्यादा थे। सिखों से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।